हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सब लोग का फिर से एक न्यू वीडियो में। एंड वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं डिस्क्लेमर दे देना चाहता हूँ। हमारे वीडियो में खून खराबा, रोमांटिक सीन एंड 18+ मूवमेंट है। अगर आप लोग बच्चे हो तो प्लीज हमारे वीडियो को मत देखना। अगर देखना चाहते हो तो अपने पेरेंट्स की परमिशन लेकर देखना। तो चलिए आप लोग वीडियो एंजॉय करो। जैसा कि लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने देखा था, वीर ने उस कांटे से बचने के लिए अपने प्रोफेसर मंत्रा कौशल का इस्तेमाल किया। 1 फुट लंबा कांटा लगभग वीर के गले को छूकर निकल गया। अब देखते हैं आगे। पोर्क्यूपाइन का कांटा एक बड़े से पेड़ में घुस गया, लेकिन उसकी शक्ति कम नहीं हुई। जमीन पर गिरने से पहले वह 10 मीटर से ज्यादा दूर तक उड़ गया। तीसरे ग्रह के अभयारण्य के पौधे दूसरे ग्रह के अभयारण्य के पौधे से कहीं ज्यादा मजबूत थे, इसीलिए उसके कांटे की ताकत डरावनी थी। पोर्क्यूपाइन किसी भी धातु के रथ की तरह वीर की तरफ दौड़ रहा था। उसका शरीर कांटों से भरा रहा था और अगर उसके कांटों से चोट लगती तो वीर मधुमक्खी की छत्ते में बदल जाता। वीर का शरीर तेजी से आगे बढ़ रहा था, अपनी स्थिति और अपनी बनावट के साथ साथ अपने आसपास के इलाकों का इस्तेमाल करते हुए पोर्क्यूपाइन से निपटने लगा। पवन भेड़िया बगल से प्रकट हुआ, अपने मुंह में हवा को इकट्ठा करते हुए हवाई तोप बनाई। उसने उसे पोर्क्यूपाइन पर दागा। यह हवा का तोप एक वायु हमला था जो कि केवल चौथे जीन लोग के खुले पर ही किया जा सकता था। संपीड़ित हवा को एक साथ पोर्क्यूपाइन पर लगी और ऐसा लग रहा था जैसे कोई बम फट गया हो। विशाल पोर्क्यूपाइन उससे जमीन पर गिर पड़ा और उसे कांटे टूट गए, उसके मांस फट गया और खून फव्वारे की तरह फूट पड़ा। पोर्क्यूपाइन भी एक निर्दयी स्वभाव का था। उसने अपने शरीर पर लगी चोटों की परवाह न करते हुए पवन भेड़िए पर चीखने के लिए अपने सिर को घुमाया। उसके शरीर पर पोर्क्यूपाइन ने कांटे लाल रंग में से जलते हुए खड़े हो गए। फिर उसमें से एक के बाद एक पोर्क्यूपाइन के जलते हुए कांटे पवन भेड़िए की ओर तीर की तरह बौछार की तरह बरसने लगे। पवन भेड़िया दहाड़ा और उसने उसके शरीर पर चारों ओर एक बवंडर बनाया गया। उसने बरसते हुए कांटों से उड़ा दिया और उसमें से कोई भी पोर्क्यूपाइन पर फिर से नहीं गिर सका। वीर ने इस मौके का फायदा उठाकर पोर्क्यूपाइन पर सिक्के से उछाले। पोर्क्यूपाइन का ध्यान पवन भेड़िए पर था, इसीलिए उसके पास सिक्कों से बचने के लिए कोई मौका नहीं था। उसके शरीर पर सिक्के ढक गए हुए उसको शरीर दब गया था। पवन भेड़िए ने अपना मुंह खोला और पोर्क्यूपाइन पर एक और हवाई तोप दागी। पोर्क्यूपाइन सिक्कों से दब गया था और उसका शरीर सुस्त हो गया था। हमले से बचने के लिए कोई रास्ता नहीं बचा था और वह फिर जमीन पर गिर पड़ा। वह दर्द से चीख उठा। वीर और पवन भेड़िए के साथ मिलकर काम करने से पोर्क्यूपाइन तुरंत ही गतिहीन हो गया। पवन भेड़िए ने पोर्क्यूपाइन पर कुछ और गोलियां तागी चलाई और वह देखकर कि वह मरने की कगार पर था, वीर ने और सोनिक थंडर पंच को इकट्ठा किया और फिर सिर पर घुमाया। पोर्क्यूपाइन बुरी तरह से घायल हो गया और मारा गया। वीर के सामने पावर स्क्रीन आती है। प्राइमरी क्लास बीस्ट अग्नि पोर्क्यूपाइन मारा गया। डेविल सोल प्राप्त हुई। इसका मांस का सेवन कर सकते। 0 से लेकर 10 तक प्राइमरी जीन पॉइंट प्राप्त करे। वीर ने अग्नि जानवर के प्रकार को देखा और वह प्रसन्न हुआ। वह एक धनुष बाण चलाने में बहुत अच्छा और कुशल था और उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि तीसरे ग्रह के अभयारण्य के अंदर पहली डेविल सोल जो एक तीर होगी। यह अफसोस की बात थी कि उसके पास धनुष नहीं था, लेकिन यह आसान भी होता। अगर वह इलायंस के अंदर वापस लौटता तो उसे मिश्रित धातु का धनुष मिल सकता था। साक्षी यह देखकर हैरान रह गई कि 3 जीन लोग खुले होने के बावजूद एक प्राइमरी प्राणी इतनी आसानी के साथ पराजित हो गया। वीर और पवन भेड़िए की टीम वर्क एकदम सही थी और यह विश्वास करना मुश्किल था कि पवन भेड़िए को केवल 2 महीने पहले ही वश में किया गया था। दरअसल वीर पहले ही सिल्वर फॉक्स के साथ काम करने का आदी था। जब जीवों के साथ मिलकर लड़ने की बात आती तो वीर के पास काफी अनुभव था। उसके अलावा वीर के पास प्रोफेसर मंत्रा भी बहुत अच्छा था। वह पवन भेड़िए के साथ अच्छा था, लेकिन उसे वश में करना उतना अच्छा नहीं था। पवन भेड़िया सिल्वर फॉक्स जितना अच्छा नहीं था, इसीलिए उसे अभी तक बहुत ज्यादा प्रशिक्षण की जरूरत थी। क्या हम वापस जा रहे हैं? साक्षी ने अग्नि जानवर के शरीर को देखते हुए पूछा। उसे लगा कि प्राइमरी क्लास प्राणी का शिकार पाना बहुत अच्छी बात है। चलो हम चलते हैं अंदर और देखते हैं। हालांकि वीर वापस नहीं जाना चाहता था। अग्नि जानवर बहुत बड़ा था और वह केवल एक ही था। उसे वापस ले जाने में ज्यादातर प्राइमरी जीन पॉइंट नहीं मिलेंगे। पवन भेड़िया विनम्र नहीं होने वाला था। वह अग्नि जानवर पर कूद पड़ा
और खाने लगा। वीर चिल्लाया और पवन भेड़ियों को पीछे हटने को कहा। फिर उसने मांस का एक टुकड़ा काटा और उसमें से अपने थैले में एक रख लिया। बाकी उसने पवन भेड़ियों को खाने के लिए छोड़ दिया। हालांकि उसने उसे ज्यादातर मांस दे दिया था, लेकिन वह एक मास्टर के रूप में अपना अधिकार नहीं खोना चाहता था। अगर उसे ऐसा नहीं किया तो पवन भेड़िया उसे ज्यादातर अवज्ञाकारी हो जाएगा। उसे यह अधिकारों की चुनौती देने जैसा लगेगा। साक्षी ने देखा कि ज्यादातर मांस पवन भेड़ियों खा लिया था और उसे लगा कि यह बहुत शर्म की बात है, लेकिन वह यह भी जानती थी कि अगर आगे बढ़ते रहना है तो इतना बड़े शिकार को उठा नहीं पाएंगे। पवन भेड़ियों को खाना खाते देखा, वीर ने साक्षी से कहा कि खून की गंध को दूर करो, कहीं ऐसा न हो कि दूसरे ग्रह जीवों को यह आकर्षित कर ले। टाइटन ग्रह एंड मोरा ग्रह के अभ्यारण्य के विपरीत तीसरे ग्रह के अभ्यारण्य में कई जीव खाना जानते थे। अपने जीन लॉक को खोलने के लिए प्रक्रिया से हर जीवों को गुजरना पड़ता था। यह चला गया है, साक्षी ने उत्तर दिया। वीर ने सिर हिलाया और साक्षी की शक्तियां बहुत उपयोगी थी और वह यह भी जानता था कि वरना जंगल में उन्हें बहुत परेशानी होती। उसने साथ लाने का उसका सही फैसला था। पवन भेड़िए के मांस को खाने के बाद दोनों अपनी यात्रा पर निकल पड़े। कुछ देर चलने के बाद वीर आगे बढ़ने ही वाला था। पवन भेड़िया वहीं बैठ रहा और उसने आगे बढ़ने से इनकार करते हुए दोबारा चिल्लाया, क्या आगे कोई खतरा हो सकता है? वीर ने दूसरी दिशा में चलने की कोशिश की। पवन भेड़िया उठा और उसके पीछे चल पड़ा। ऐसा लग रहा था कि वह पिछली दिशा से बहुत डरा हुआ था। वीर इसी वजह से पवन भेड़िया को लाया था और वह उसका प्रदर्शन देखकर बहुत खुश था। जरा रुको, यहाँ गंध बहुत भ्रामक है। मुझे कई अलग अलग जीवों की गंध आ रही है। इस इलाके में कई जीव है। साक्षी ने फिर से चिल्लाना बंद कर दिया। क्या तुम बता सकती हो कि किस तरीके के जीव है? वीर ने पूछा। कुछ गंध पेड़ पर रहने वाले केकड़ों ने छोड़ी है। मैंने उन्हें अभ्यारण्य में देखा है और वे बहुत सारे हैं। मैंने उनमें से कम 10 देखे हैं और मैंने लोह के कीड़ों को भी गंध देखी है। वे भी बहुत सारे हैं, कम से कम 20 है। साक्षी ने कहा। उनमें से 14 नॉर्मल जीव है और 7 प्राइमरी क्लास जीव है। पेड़ पर रहने वाले केकड़े प्राइमरी क्लास जीव है। तुम बता सकती हो? वीर ने आश्चर्य से उनकी ओर देखा। एंड इसी के साथ हमारा एपिसोड यहीं पर एंड होता है। अगर आप लोग भाई लोग चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना एंड कमेंट करना, एंड ताकि आप लोग वीडियो को हाइप भी करना, ताकि हमारे वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा रीच मिल सके। तो चलिए भाई लोग, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के अंदर। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर भाई लोग।